हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 2 7 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3 4 6 2, देन वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऐसे ही फाइंड आउट करांगे। हुण पहला जिहड़ा है जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड है ए बी इनवर्स, ਇਹਦਾ मतलब पहले ए बी ਨੂੰ मल्टीप्लाई करना पएगा। ए बी ਨੂੰ मल्टीप्लाई करन तो बाद फिर ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ए बी इनवर्स फाइंड आउट करांगे। ਹੁਣ पहले ए बी ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर लीए। 1 3 2 7 3 4 6 2। ये याद रखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सीधी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ਇਹਦੀ फस्ट रो ਨੂੰ फस्ट कॉलम ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे। ए बी इज इक्वल टू आ गया तुहाडे को 1 इंटू 3 3 प्लस 6 3 ਦਾ 18। नैक्सट आ जाएगा फस्ट रो ਨੂੰ सैकेंड कॉलम ਨਾਲ 1 4 ਦਾ 4 3 2 ਦਾ 6 3 2 ਦਾ 6 7 6 ਦਾ 42 2 4 ਦਾ 8 7 2 ਦਾ 14। हाँ जी, इन्हू सॉल्व करो। दिस इज इक्वल टू आ गया 21 10 48 22। ये आ गया तुहाडे को ए बी मल्टीप्लाई हो गया। हुण असी ए बी इन्हां दे को फैक्टर निकाल लीए। ठीक है, हुण इहदा मतलब इनू लिख सकते हैं ए बी 1 1। ठीक है ना, को फैक्टर ऑफ ए बी 1 1, यानी जी ए बी मल्टीप्लाई किया असी वह को फैक्टर निकालना है। दिस इज इक्वल टू -1 दी पावर 1 प्लस 1 इंटू हूँ फस्ट मतलब फस्ट रो का फस्ट एलीमेंट है 21। ए वाली रो तो कॉलम छोड़ता इंटू 22 1 इंटू 22 आ गया इज इक्वल टू 22। नैक्सट है ए बी मैट्रिक्स का 1 2 का को फैक्टर, जरा फस्ट रो का सैकेंड एलीमेंट वह को फैक्टर -1 दी पावर 1 प्लस 2 इंटू हूँ सैकेंड एलीमेंट फस्ट रो का सैकेंड एलीमेंट है 10। ए वाली रो तो कॉलम छोड़ता, नैक्सट बच गया 48। ये आ गया -1 इंटू 48 दैट इज इक्वल टू -48। नैक्सट ए बी मैट्रिक्स की सैकेंड रो का फस्ट एलीमेंट का को फैक्टर वो है 48 का को फैक्टर, यानी कि यह कॉलम तो रो छोड़ता साढ़े को आ गया -1 दी पावर 2 प्लस 1 इंटू सैकेंड रो तो फस्ट कॉलम छोड़ता बाकी बच गया 10। -1 इंटू 10 इज इक्वल टू -10। फिर नैक्सट है बेटा ए बी मैट्रिक्स के सैकेंड रो के सैकेंड कॉलम का को फैक्टर, यानी कि सैकेंड रो तो सैकेंड कॉलम छोड़ता हूँ थोड़े को बच गया 21। इतने 21 लिख लो। -1 दी पावर 2 प्लस 2 इंटू 21 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 21। ये आ गया 21। हूँ असी निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी हो गया 22 -48 -10 21 सारे का ट्रांसपोज निकाल लो। बन गया 22 -48 -10 ते 21। हाँ जी, हूँ असी बेटा देखना है कि ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले असी निकालांगे ए बी इनवर्स। एक्चुअली इसे पहले निकालना चाहिए सानू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो गया 21 इंटू 10 48 इंटू 22। इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 462 -480 दैट इज इक्वल टू -18 आ गया। हूँ जड़ा तड़ा ए बी इनवर्स है वह फार्मूला की बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी इनवर्स। इतने लिखना जरूर है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जो एग्जिस्ट करेगा तो फिर फार्मूला लगाता असी। हूँ यदि वैल्यूज पुट कर दो दिस इज़ इक्वल टू इतने आना मैं डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 1 ओवर ए बी, यानी कि 1 ओवर -18 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया 22
-10 -48 ਤੇ 21 ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲ आई है ਲੈਫਟ हैंड साइड यानी कि ए भी इनवर्स ਆਪਾਂ निकाल चुके हैं। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ निकालांगे पहले बी इनवर्स फिर निकालांगे ए इनवर्स। बी इनवर्स निकाल ली पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया 3 4 6 2 ਇਹਦਾ डिटर्मिनेंट 3 2 ਦਾ 6 6 4 ਦਾ 24 यानी कि -18 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बी इनवर्स। ठीक है, तो हुण आपां बी दे पहले को फैक्टर निकाल लीए। को फैक्टर नूं लिखण दा भी तरीका है, पहले निकालिए B11 मीनस -1 दी पावर 1 + 1 इंटू यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलीमेंट आप छोड़ दिए, जिहदे च आ रहा वो रो के कॉलम छोड़ती, बाकी बच गया 2। ये आ गया 1 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 2। नैक्सट है B12 -1 दी पावर 1 + 2। हम फर्स्ट रो का सैकेंड एलीमेंट जिथे आ रहा वो वाली रो तो कॉलम छोड़ दिए इंटू 6। ये आ गया -1 × 6 दैट इज़ इक्वल टू -6। नैक्सट है B21 हो गया -1 दी पावर 2 + 1 इंटू सैकेंड रो का फर्स्ट एलीमेंट जिथे आ रहा वो रो तो कॉलम छोड़ दो, बाकी बच गया 4 -1 × 4 दैट इज़ इक्वल टू -4। नैक्सट है बेटा B22 जोड़ा वै वो हो गया सैकेंड रो का सैकेंड कॉलम जिथे आ रहा वो तुसी सैकेंड रो का सैकेंड एलीमेंट है वै, ये मतलब ए वाली रो तो कॉलम छोड़ दो, ये तुहाडा बच गया 3 दैट इज़ इक्वल टू 1 × 3 इज़ इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, हुण असी निकाल लीए बेटा एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू आ गया 2 -6 -4 3 सारे का ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज में सॉल्व किया ये आंसर आ गया तुहाडे को 2 -4 -6 ते 3। हुण असी निकालांगे बी इनवर्स। बी इनवर्स का फार्मूला हो गया एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 1/b यानी कि -1/18 इंटू 2 -4 -6 ते 3। ये आ गया तुहाडे को बी इनवर्स। हुण नैक्सट असी निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने लिए पहले असी निकालिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन गया बेटा 1 3 2 7 का डिटर्मिनेंट, 7 1 का 7 3 2 का 6 7 - 6 हो गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। हुण असी एडजॉइंट ए निकालना है, इसका मतलब पहले को फैक्टर निकालिए A11 का फार्मूला वही है -1 दी पावर 1 + 1 इंटू हुण फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम छोड़ता 7 आ गया 1 × 7 दैट इज़ इक्वल टू 7। A12 फर्स्ट रो का सैकेंड कॉलम जिथे आ रहा फर्स्ट रो का फर्स्ट रो तो सैकेंड कॉलम जो एलीमेंट आ रहा वो 3, ए रो तो कॉलम छोड़ता, बाकी बच गया 2 यानी कि -1 × 2 इज़ इक्वल टू -2। नैक्सट है A21 -1 दी पावर 2 + 1 मतलब सैकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम छोड़ता, बाकी बच गया 3 -1 × 3 इज़ इक्वल टू -3। A22 -1 दी पावर 2 + 2 इंटू सैकेंड रो सैकेंड कॉलम छोड़ता, बाकी बच गया 1 × 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। हाँ जी, हुण असी निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू 7 -2 -3 1 सारे का ट्रांसपोज याद रखना है, अक्सर बच्चे ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं। ये बन गया 7 -3 -2 ते 1। हुण असी निकालिए ए इनवर्स दैट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए दे 1 आ गया, इसका मतलब सेम यही रह जाएगी 7 -3 -2 ते 1। हुण असी राइट हैंड साइड
किसके बराबर है, बी इनवर्स पहले लिखना है फिर ए इनवर्स लिखना है। बी इनवर्स है -1/18 इंटू 2 -4 -6 ਤੇ 3। ए इनवर्स ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ बेटा ए इनवर्स ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ए इनवर्स, हाँ जी ए इनवर्स आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ। ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, 7 -3 -2 ਤੇ 1। ਹੁਣ -1/18 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 2 7s are 14, -4 × -2 हो गया +8, 2 × -3 -6, -4 × 1 -4। नेक्स्ट है -6 × 7 -42, 3 × -2 हो गया -6, -6 × -3 18 +3। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ को, हाँ जी, दिस इज इक्वल टू -1/18 जड़ा है वो बाहर है, इन्हों प्लस कर लो 22 -10 -48 ते 21। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके साढ़े को आ गया, हाँ जी। ये हुण आंसर चेक करो, ये तुहाडे को आया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हुण असीं चैक कर लीए कि तुहाडा ए बी इनवर्स किहदे बराबर आया सी। जिहड़ा ए बी इनवर्स है, ए बी इनवर्स तुहाडे को आया सी -1/18 22 -10 -48 ते 21। बी इनवर्स ए इनवर्स जिहड़ा आया वो भी यही आया -1/82 22 -10 -48 ते 21। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि देयरफॉर ए बी इनवर्स, है याद रखना ए बी इनवर्स का फार्मूला भी ए बी इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नैक्सट देखो एक क्वेश्चन और देखिए आप, 3/3 मैट्रिक्स, असी उहदा इनवर्स फाइंड आउट करना। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -1 1 2 3 -1 1 -1 3 4, ठीक है। सब तो पहले वैसे अपन निकाली दा की है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यदा पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म से पहले लिख लो, -1 1 2 3 -1 1 -1 3 4। फिर असी लिखांगे इन्हूं एक्सपैंड करांगे, एक्सपैंड इट बाय R1, R1 तड़ी है इतना एक्सपैंड करांगे, यानी कि पहले लवांगे फर्स्ट एलीमेंट, फर्स्ट एलीमेंट हो गया -1 इंटू ए रो तो कॉलम छोड़ती -1 1 3 4। नैक्सट असी लाँगे माइनस का साइन, एक पहला प्लस का फिर दूसरा माइनस का, माइनस नाल की आ जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, हुण ए रो तो एक कॉलम छोड़ता, साढ़े को बच गया 3 1 -1 4। नैक्सट साइन आएगा प्लस का, +2 क्योंकि लास्ट वाला एलीमेंट 2 है, +2 डिटर्मिनेंट, हुण ए रो तो कॉलम छोड़ता, साढ़े को बच गया 3 -1 -1 3। इन्हों हम सॉल्व कर लिए, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू -4 -3 -1 इंटू 12 + 1 +2 इंटू 9 -1, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू -7 -1 इंटू 13 +2 इंटू 8। ये माइनस माइनस कैंसल हो गए, तुहाडे को आ गया 7 - 13 = 16, ठीक है। तो 16 ते 7 हो गए 23, 23 - 13 हो गए 10, इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट।
एग्जिस्ट करेगा, ਇਹਦਾ मतलब एग्जिस्ट करेगा ई इनवर्स। ई इनवर्स ਦਾ फार्मूला की है, ई इनवर्स है ਤੁਹਾਡੇ को एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने लिए कोफैक्टर निकालने पैणगे A11, ठीक है, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 + 1 इंटू डिटरमिनेंट। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ A11 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਛੋੜਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ -1 1 3 4। ਇਹ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਛੋੜਤਾ -1 1 3 4, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ -1 1 3 4। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू -4 -3, ये सॉल्व करके आ गया 1 इंटू -7, यानी कि ये आ गया तुहाडे को -7। A11 आ गया -7। हुण नैक्सट असी निकालना है A12। A12 फस्ट रो का सैकेंड एलीमेंट जड़ा फस्ट रो का सैकेंड एलीमेंट जिथे आ रहा वो वाली रो वो कॉलम छोड़ता, बाकी बच गया 3 1 -1 4 3 1 -1 ते 4। ये आ गया -1 इंटू 12 + 1 -1 इंटू 13, इनू सॉल्व करके आ गया -13। नैक्सट आप निकालेंगे हुण, नैक्सट है बेटा A13 A13, हाँ जी, A13 मीन्स -1 दी पावर 1 + 3 इंटू डिटरमिनेंट, यानी कि फस्ट रो का जोड़ा थर्ड एलीमेंट जिथे आ रहा, फस्ट रो का थर्ड एलीमेंट ये 2 है, पर असी 2 नहीं लेना नाल, बस ये रो ते कॉलम छोड़ते नहीं, साढ़े को बच गया 3 -1 -1 ते 3। दिस इज इक्वल टू 3 -1 -1 ते 3, इनू मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया तुहाडे को पॉजिटिव साइन आ जाएगा 1 3 3 का 9 -1, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 8, इनू सॉल्व करके आ गया 8। नैक्सट है बेटा A21 -1 दी पावर 1 + 2 इंटू डिटरमिनेंट, यानी सैकेंड रो का फस्ट एलीमेंट जिथे आ रहा वो असी रो ते कॉलम छोड़ देंगे। सैकेंड रो या उच्चा सोच लो, सैकेंड रो ते फस्ट कॉलम छोड़ता, बाकी बच गया 1 2 3 4 1 2 3 4। हुण साइन आ जाएगा -1 इंटू 4 -6 -1 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसल हो गए, ये आ गया 2, दिस इज इक्वल टू 2। नैक्सट है A22 -1 दी पावर 2 + 2 इंटू डिटरमिनेंट। हुण सैकेंड रो तो सैकेंड कॉलम, सैकेंड रो तो सैकेंड कॉलम छोड़ता, बाकी बच गया -1 2 -1 4 -1 2 -1 4। दिस इज इक्वल टू, हुण इत्थे 1 आ गया, एक बार पॉजिटिव आना एक बार नैगेटिव आना है, ठीक है ना, नैगेटिव आया से हुण पॉजिटिव आएगा -4 + 2, ये आ गया 1 इंटू -2, दैट इज इक्वल टू -2, इन्हें सॉल्व करके आ गया -2। नैक्सट है A23 -1 दी पावर 2 + 3 इंटू डिटरमिनेंट। हम सैकेंड रो तो थर्ड कॉलम छोड़ दो, ए सैकेंड रो तो थर्ड कॉलम छोड़ता, बाकी बच गए -1 1 -1 3 -1 1 -1 ते 3, इनू सिंपलीफाई कर लो। हुण आ गया -1 -3 + 1, दैट इज इक्वल टू -1 इंटू -2, ये आ गया 2। नैक्सट है A31 -1 दी पावर 3 + 1 इंटू डिटरमिनेंट थर्ड रो तो फस्ट कॉलम, थर्ड रो तो फस्ट कॉलम छोड़ता, बाकी बच गया 1 2 तो -1 1 1 2
-1 ਤੇ 1 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ को 1 इंटू 1 + 2 1 इंटू 3 ये आ गया 3। नेक्स्ट है A32 -1 दी पावर 3 + 2 इंटू डिटरमिनेंट। हाँ जी डिटरमिनेंट। नैक्सट की है थर्ड रो तो सैकेंड कॉलम छोड़ दो। यह थर्ड रो तो सैकेंड कॉलम छोड़ता साढ़े को बच गया -1 2 3 1 -1 2 3 1। हूँ आ जाएगा -1 इंटू -1 -6 -1 इंटू -7 माइनस माइनस कैंसल हो गया तो ये आ गया 7। दिस इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है A33 -1 दी पावर आ गई 3 + 3 इंटू डिटरमिनेंट। हूँ थर्ड रो तो थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम असी छोड़ता -1 1 3 -1 -1 1 3 -1। दिस इज इक्वल टू हूँ पॉजिटिव साइन आएगा 1 -1 हो गया 1 -3 ये आ गया 1 इंटू -2 सॉल्व करके आ गया -2। हूँ असी लिख लाँगे एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू फिर लिख लो एडजॉइंट ए की लिखना होंगे कोफैक्टर लिखने होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ते सारे दा ट्रांसपोज। ठीक है हुण वैल्यूज असी पुट कर दिए। दिस इज इक्वल टू A11 जड़ा आया सी वो आया ही -7 -13 ते 8 फिर आ गया 2 -2 ते 2। नैक्सट आया सी बेटा 3 7 ते -2 यह सारे का लेना आप ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज लिया तो फिर देखो ट्रांसपोज किहदे बराबर आया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज का मतलब है रोज़ में कॉलम से चेंज कर देना। ये हो गया -7 -3 8 2 -2 ते 2 3 7 ते -2 ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हूँ आप निकालना की है आप निकालना बेटा ए इनवर्स का फार्मूला की है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए है ही 10 1/10 इंटू वैल्यूज लिख दो 1/10 इंटू आ गया तेरे को -7 2 3 -13 -2 ते 7 8 2 ते -2। इनू अंदर लैके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है यही तुहाडा की आ गया आंसर आ गया। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन देखो। नैक्सट क्वेश्चन जोड़ा है ना बेटे वो है कि कई क्वेश्चन के आप बिना एडजॉइंट ए निकाले ए इनवर्स जोड़ा असी फाइंड आउट करना है। ठीक है वो कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं वो देखो किस तरह करना है। क्वेश्चन वो भी लेंथी है। एग्जाम्पल for the matrix A is equal to 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 show that a cube -6a square plus 5a plus 11i is equal to 0 मैट्रिक्स ओ। ठीक है हैंस फाइंड ए इनवर्स मतलब पहले असी यह कंप्यूट करना है कि 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गई फिर असी ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है ये सानू कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है सीधा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यह आप पूरा सॉल्व करना है। ठीक है इनू शो करना है कि यह 0 के बराबर है। यदा मतलब ए मैट्रिक्स सानू गिवन है तो असी पहले निकालेंगे ए स्क्वायर हो गया ए इंटू ए हो गया 1 1 1 1 2 -3
2 माइनस 1 3। ये क्वेश्चन लेंथी है पर उन्होंने ध्यान ना करोगे फिर ईजीली समझ आ जाएगा और तो मल्टीप्लीकेशन की जी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है तो ये याद रखना है फस्ट रो नू फस्ट कॉलम ना मैं ताई निशान लगा देनी है तुहानू याद रहे कि इस तरह मल्टीप्लीकेशन करनी है आप ए स्केयर इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 3। हम सैकेंड रो नू वारी वारी सारे कॉलम ना मल्टीप्लाई करांगे 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 माइनस 6 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 प्लस 3 1 माइनस 6 प्लस माइनस 3 इंटू 3 हो गया माइनस 9। नैक्सट है हम थर्ड रो नू फस्ट कॉलम ना 2 1 ज़ा 2 प्लस यह नाम है माइनस 1 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 6 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 माइनस 3 2 प्लस 3 प्लस 9। ये थोड़ा आ गया ए स्केयर। ये आ गया 4 1 ना 1 कैंसिल हो गए 2 3 ना 3 कैंसिल हो गए 1। ठीक है ये आ गया 4 2 1। नेक्स्ट है 2 प्लस 1 3 माइनस 6 माइनस 3 4 3 7 1 8 9 6 15 माइनस दे 15 जमा 1 हो गया माइनस 14। नेक्स्ट है 6 ते 2 8 8 चो 1 गए 7 2 ना 2 कट्टे गए माइनस 3 9 3 12 ते 2 14। ठीक है यह आ गया ए स्केयर। हुण असीं निकालांगे ए क्यूब। हुण ए क्यूब जिहड़ा है ए स्केयर इंटू ए दे बराबर है। ए स्केयर ए भी लिख सकते हो ए इंटू ए स्केयर भी लिख सकते हो। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ए क्यूब ਹੁਣ फिर मैट्रिक्स क्योंकि ए स्केयर भी एक मैट्रिक्स बन चुकी है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 ते 14 इंटू हूँ मैट्रिक्स ए लिख दी है 1 1 1 1 2 3 2 माइनस 1 ते 3। फिर उस तरह फस्ट रो नो फस्ट कॉलम ना फिर सेकंड कॉलम ना फिर 4 1 दा 4 प्लस 2 प्लस 2। हूँ फस्ट रो विद सेकंड कॉलम 4 1 दा 4 प्लस 4 माइनस 1। नैक्सट आ जाएगा 4 1 दा 4 माइनस 6 ते प्लस 3। नैक्सट आ जाएगा हूँ सैकेंड रो नू करना फस्ट कॉलम ना माइनस 3। नैक्सट है माइनस 3 प्लस 8 माइनस 28 माइनस 3 प्लस 16 प्लस 14। नेक्स्ट है माइनस 3 माइनस 24 माइनस 42। हूँ आप नहीं करना बेटा थर्ड रो नू फस्ट कॉलम ना 7 माइनस 3 प्लस 28 7 माइनस 6 माइनस 14 7 प्लस 9 प्लस 42। ठीक है हूँ इन्हू सिंपलीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू ये आ गया बेटा ए क्यूब इज इक्वल टू 4 2 6 2 8 4 4 8 तो 1 गए 7 4 3 7 तो 6 गए 1 28 ते 3 31 माइनस 31 जमा 8। ठीक है माइनस 31 जमा 8 हो गया माइनस 23। ठीक है 16 ते 14 हो गए 30 30 चो 3 गए 27। ये तीनों माइनस दियाँ 4 2 6 3 9 तो 4 ते 2 6 माइनस 69।
28 ਤੇ 7 35, 35 ਚੋਂ 3 ਗਏ 32, 14 6 20, 20 ਚੋਂ 7 ਗਏ 13, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ प्लस ਦੀਆਂ 9 ਤੇ 2 11, 11 ਤੇ 7 18, ਇੱਕ ਕੈਂਸਲ 4 ਤੇ 1 5, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 58, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A क्यूब ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਨਾਓ A क्यूब -6A² + 5A + 11I, ਇਹ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ A क्यूब लिख लो 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 ਤੇ 58 जी। -6A² -6, ਹੁਣ A² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀਏ। A² ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 ਤੇ 14 + 5 A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 1 1 1 2 -3 2 -1 ਤੇ 3 + 11I 11I मैट्रिक्स। I मीन्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 याद रखना क्योंकि सारिया मैट्रिक्स 3/3 दियाँ, ये भी 3/3 की लिखनी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। हूँ सारे सिंपलीफाई कर लाँगे। दिस इज़ इक्वल टू, ये आ गया बेटा 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। हाँ जी, 6 अंदर लै जाओ, 6 सारा ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24, ये आ गया 24 12 ते 6 -18 48 -84। माइनस नहीं आप अंदर लै गए, सिर्फ 6 लै गए। 6 7 ज़ा 42 -18 ते 84। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाएगा +5 5 लै जाओ अंदर 5 5 5 5 10 -15 10 -5 ते 15 + 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, हुण चाहे इन्हों दो दो करके कर लो जिस तरह तुहानूं सौखा लगता, क्योंकि चारों इकट्ठे करने तो तुहानूं औखे लगणगे। 8 -24 8 -24 किन्ने हो गए -16 7 -12 -5 1 -6 -5 -23 जमा 18 माइनस माइनस बन जाने +18 -23 ते जमा 18 18 ते 5 23 होंगे -5। ठीक है, 27 -48। हूँ यदा मतलब वड्डी रकम चो छोटी घटावांगे। 8 चो 7 गए 1 ते 4 चो 2 गए 2, ये आ गया -21 -69 -84। दोनों माइनस दियाँ रकम हो गई। 9 4 यह हो गया माइनस माइनस प्लस +84 -69 +84 -69 +84 ऊपर आ गया। 14 चो 9 गए 5 तो 7 चो 6 गए 1, ये आ गया 15। नेक्स्ट है 32 -42 32 -42 हो गया -10 -10 -13 जमा 18 ये हो गया 5। 58 -84 यानी कि 84 -58 हो गए
58 प्लस दे है, ठीक है। 84 जड़े आ वो माइनस दे है, माइनस वाली रकम उपर रख लो, यानी हुण जी घटा के आएगी वो माइनस की रकम आएगी। 14 चों 8 गए 6 तो 7 चों 5 गए 2, -26 आ गया, ठीक है। यह दो असी सॉल्व कर लिया, हुण इन्हां दोनों नूं सॉल्व कर लो। ये दोनों रकमां प्लस हो रही हैं, प्लस 11 ते 5 16, 5 ते 5, 5 जमा 0 5, 10 जमा 11 21, -15 जमा 0 -15, 10 जमा 0 10, -5, 15 जमा 11 26, ये आ गया। हुण दोनों नूं प्लस कर लो। दिस इज़ इक्वल टू -16 जमा 16 0, -5 जमा 5 0, -5 जमा 5 0, 0 0 0 0 0 ते 0। ਇਹ ਜਿਹੜੀ मैट्रिक्स आ गई किहदे बराबर आ गई, 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गई, ठीक है। हुण देखो असी इत्थों हुण ए इनवर्स किस तरह निकालना है। नाउ साढ़े को आ गया a³ -6a² +5a +11i इज़ इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गई। तो असी दोनों नूं हुण ये 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गई। यदा मतलब 11i मैट्रिक्स में आप लिखता 0 मैट्रिक्स -a³ +6a² -5a के बराबर आ गया, ठीक है। 0 के विचों घटावांगे कोई भी चीज़ तो वही कोई फर्क नहीं पैना ना। ये आ गया तुहाडे कोल 11i इज़ इक्वल टू -a³ +6a² -5a। हुण असीं बेटा की कीता, प्री मल्टीप्लाइंग पोस्ट कर देने, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स नाल असीं मल्टीप्लाई करता 11i इंटू ए इनवर्स -a³ इंटू ए इनवर्स +6a² इंटू ए इनवर्स प्लस -5a इंटू ए इनवर्स। ਇਹਦਾ मतलब आई नू यूनिट मैट्रिक्स नू किसी ना भी मल्टीप्लाई करांगे तो सेम ए इनवर्स ही रहेगा। ये बन गया -a², मतलब एक घट गया, ठीक है ना। तो प्लस ये आएगा 6, क्योंकि पावर चो पावर घट जाएगी ना, 6 ये आ गया, एक बच गया, -5 इत्थे आई आ जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पहले सॉल्व कर लीए। -a² ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। a² ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 4 2 1 -3 8 ਤੇ -14 7 -3 ਤੇ 14 +6 इंटू ए मैट्रिक्स लिखांगे हुण। ए मैट्रिक्स सीगी तुहाडे कोल 1 1 1 1 2 3 2 -1 ते 3 -5i। आई मीनस यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये लेंथी है क्वेश्चन। ये इस तरह असी इनवर्स करना, इस को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। इट इंप्लाइज 11a इनवर्स इज़ इक्वल टू, हाँ जी हुण इकट्ठा करना तो इकट्ठा कर दो, -4 +6 ते -5 -2 +6, यह मल्टीप्लाई भी नाल कर रहे हैं, तो -0 5 इंटू 0 0। नेक्स्ट आ जाएगा -1 +6 -0, +3 +6 -0 -8 +12 ते -5
माइनस ये हो गया +14, 6 3 दा 18 -0। नैक्सट हुण फिर -7 +12 -0, 5 × 0 0, माइनस माइनस +3 -6 -0, फिर आ जाएगा -14 +18 -5। इनू सिंपलीफाई कर लीए, ये आ जाएगा 11 A इनवर्स इज इक्वल टू -9 जमा 6 कितना आ गया, -9 जमा 6 आ गया 3, -9 जमा 6 हो गया -3, 6 चो 2 गए 4, 6 चो 1 गया 5, 6 ते 3 9, 8 ते 5 13, माइनस दे 13 जमा 12 -1, 14 ते 18, 14 ते 18 हुण यह देखना पैना, 14 ते 18 हो गए 22, इत्थे 3 जिहड़ा वै, हाँ 3 फिर वही गड़बड़ की पर 3 माइनस का वै, यह आ गया छेती है -18, 14 -18 -4, 12 चो 7 गए 5, 3 -6 -3 -14 ते -5, ये हो गया -19, -19 जमा 18 हो गया -1। ठीक है, हुण तुसीं A इनवर्स निकाल सकते हो। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/11, 11 उधर चला गया, 1/11 बन गया, बाकी रकम एज इट इज़ उतार दो, 9 -1 -4 5 -3 ते -1, ये आ गया तुहाडा आंसर A इनवर्स का। इस क्वेश्चन की है को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ही डायरैक्ट जिहड़ा ये निकल जाएगा। ये नाल दे जिहड़े क्वेश्चन है वो तुसीं सॉल्व कर लेना। बहुत ये एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चन दिते हैं, बहुत सारे करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन जिहड़े तुसीं कर लेना, कुछ क्वेश्चन जिहड़े है वो ਇਹਦੇ 'ਚ देख लो, कुछ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ A ਇਨਵਰਸ ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है, ਇਹਦੇ 'ਚ को फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ਇਹ वेरीफाई करना है 17 ਤੇ 18 क्वेश्चन, ये भी सारे करने की जरूरत नहीं, 2-2 4-4 पार्ट जोड़े है सारे कर लो। इनवर्स वाले क्वेश्चन बहुत सारे है, तो इनवर्स जोड़ा है ये भी कुछ 4 क्वेश्चन का कर लो, तो वो तुहाडी की है प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन जो नैक्सट टाइम करोगे बाकी फिर उदों ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके बेटा।